महाआंदोलन। पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समय पर एस्टेट आयोजन, प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वही हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या कुछ मांग ये छात्र कर रहे हैं, क्या कोई आश्वासन देने पहुंचा इनको? बिल्कुल, देखिए अब तक किसी से बातचीत तो नहीं हुई है इन छात्रों की, और अब ये सभी जेपी गोलंबर पर पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती और यहाँ पर बैरिकेडिंग करके सभी को यहाँ पर रोक दिया है। आप देख सकते हैं रस्सी बांध दी गई है यहाँ पर, ताकि जितना भी ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर सके, ये लोग आगे ना बढ़ पाए। ये प्रशासन की कोशिश। और यहाँ चारों तरफ आप देख रहे हैं पुलिस के जवान, जो वरीय अधिकारी हैं, एसडीपीओ टाउन वो यहाँ पर मौजूद है। वाटर कैनन की गाड़ी, दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर बुला लिया गया है। अगर छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन रोकने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार। और आप तस्वीर देख सकते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए मांग कर रहे हैं एसटीईटी की परीक्षा दोबारा हो। क्या टीआरई 4 से पहले किसी भी हालत में एस्टेट जारी होना चाहिए, क्योंकि ये हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो एस्टेट के कारण छटने वाले हैं। 22-24 सेशन के जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो अभी तक एस्टेट नहीं दे पाए हैं। एस्टेट का 2 फेज जो है वो अभी तक आया ही नहीं था। आखिर ये टीआरई 4 में कैसे एग्जाम देंगे? इसलिए किसी भी हालत में टीआरई 4 के पहले एस्टेट लागू होना चाहिए। पुलिस से डर नहीं लगता है। जब बीपीसी प्रोटेस्ट में एक बार जेल जा चुके हैं, हम मांग कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और सरकार जब हमारी सहायता हो सकती है तो हम अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं उतरेंगे? छात्र हैं जो कि यहाँ पर एस्टेट परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं, हाथों में जो तख्तियाँ ली हुई है उसके माध्यम से भी इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले एस्टेट हो, उसके बाद टीआरई 4। और ये देखिए जो बैरिकेडिंग की गई थी इसके ऊपर छात्र चढ़े हुए हैं। प्रशासन लगातार इनको नीचे उतरने की सलाह दे रही है, हिदायत दे रही है। कुछ छात्र भी उनके साथ मौजूद हैं, वो भी उनको वापस उतरने के लिए कहा, उसके बाद ये उतर गए। देखिए, तो अगर थोड़े उग्र होते हैं ये लोग, आगे बढ़ने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पे प्रशासन थोड़ा बल का भी प्रयोग यहाँ पर करने की स्थिति में नज़र आ रही है, क्योंकि पीछे दंगा नियंत्रण वाहन भी है, वाटर कैनन भी है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। छात्र आगे बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल मौके की तस्वीर आप देखिए, जो पुलिसकर्मी है, वरीय अधिकारी हैं, वो भी लगातार बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि कोई बीच का जो रास्ता है वो निकल जाए। लेकिन ये छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रस्सी बांध दी गई है और यहाँ पर फिलहाल प्रशासन को रोक दिया गया है। आप लोग यहाँ पर, हम लोग को रोक दिया गया है। प्रशासन के सम्मान के साथ हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो। हर हाल में कृष्ण मुरारी सर डीएसपी आए हैं, उनको हमने बातें बता दी हैं कि क्या छात्रों की मांग है। वो कह रहे हैं कि हम आगे बात करके आप लोग को जवाब देते हैं। ये समस्या पहुंचेगी यानी आगे तक? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि शासन प्रशासन में बैठे लोगों तक हम लोग की बात पहुंचे, और डीएसपी कृष्ण मुरारी सर को हमने अपनी बात पूरी तरीके से रख दिया है। डीएसपी कृष्ण मुरारी सर बोल रहे हैं थोड़ा देर समय दीजिए। देखिए, यहाँ पे वरीय अधिकारी जो हैं वो वार्तालाप कर रहे हैं लगातार, और यहाँ पे कई छात्र हैं, इनकी अब बातचीत। हम लोगों को सर जो मांग है उसको आगे तक सर पहुंचाया जाए। ऐसा करिए ना, जी जी, हम मजिस्ट्रेट साहब हैं यहाँ पर, जहाँ पहुँचना चाहिए मेरे साथ में चलिएगा, डेलीगेशन मार्केट करिए, मेरे तय कर लिए तरीका सर बातचीत हो रही है। इनको मैंने बोल रहे हैं कि डेलीगेशन की तैयारी करें, और जो इनकी बातें हैं जो चाहते हैं कहना, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं ताकि ये लोग तैयार हो जाए इसके लिए। तो देखिए, आप वरीय अधिकारी को यहाँ पर सुन रहे थे मौके से, जो कि कह रहे हैं कुछ छात्र चाहते हैं कि इनकी बातों को आगे तक पहुँचा दिया जाए। तो अगर शांतिपूर्ण तरीके से इनकी बातों को पहुँचा दिया जाता है, अगर ये लोग भी मानते हैं कि हाँ कोई डेलीगेशन के आगे जाने की इजाज़त मिलती है, अगर ये लोग मान जाते हैं तो एक डेलीगेशन को आगे जाने दिया जाएगा। लेकिन अभी वार्तालाप प्रशासन और छात्रों के बीच। इधर कुछ और छात्र हैं, हम एक बार बातचीत करते हैं। इधर क्या हमारी मांग
एक ही है, टीआरई 4 से पहले आपको स्टेट का आयोजन करना होगा। नीतीश जी कान खोलकर सुन लिए, जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है, इसलिए आपको टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन करना होगा, नहीं तो आपका बिहार का युवा ईंट से ईंट बजा देगी। हमारी मांग स्टेट से है, सरकार से, इसलिए क्योंकि सब बातें मान ली गई, डोमिसाइल लागू कर दिया गया सबके लिए, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। हम लोग को घर से गार्जियन भी भगा दिया, इधर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को एसटीटी लेना ही होगा सरकार को। कुछ छात्र हैं स्टेट विज्ञापन जारी करो इस तरीके के जो पोस्टर है वो लेकर पहुंचे हैं। स्टेट बिफोर टीआरई 4 जस्टिस फॉर 2022, 24 एंड 23, 25 बीएड स्टूडेंट। क्या स्टेट को जरूरी है? टीआरई 4 से पहले स्टेट जरूरी है सर। अगर टीआरई 4 से पहले स्टेट नहीं लिया तो हम लोग नहीं भरेंगे। बहुत मेहनत से हम लोग हाँ स्टेट चाहिए हमारे पास जी। हाँ बीएड किया हुआ 23, 25 और 22, 26 हमारी मांगे पूरी करें। ये कोर्ट की 22, 24 हम लोग सेशन के हैं, उसके बाद 23, 25 की सेशन के चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि तैयारी 4 से पहले स्टेट हो और ये नौजवान छात्रों के साथ जो सरकार अन्याय कर रही है। क्या स्टेट का इंतजार में आज 3 साल से पीछे करके बैठे हुए हैं, स्टेट 2 साल से नहीं आ रहा है। क्या करें हम सब? सरकार हम पर धोखा दे रही है। कहा गया था साल में 2 बार होगा। हाँ ऐसा बोला था कि साल में 2 बार लेंगे, लेकिन अभी तक 2 साल में नहीं हुआ, इसलिए स्टेट चाहिए। एक बार भी नहीं लिया सर, एक बार भी नहीं। यहाँ पे छात्र लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साल में 2 बार स्टेट कराने की बात हुई थी, लेकिन एक बार भी अभी तक नहीं लिया गया। इस तरीके की बात जो है वो छात्र कह रहे हैं। इससे पहले भी हमने बातचीत करके दिखाया था। अब देखना है कि कुछ बातचीत बन पाता है या फिर इन लोगों को यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाता है। हेलो, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए अगर तो क्या अभी कोई अधिकारी मौके पर या कोई मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी निषेध पहुंचा है जिनसे इनकी बात हो पाई हो, या इस तरह की कोई पहल करने की कोशिश की गई है कि कोई छात्रों का, अभ्यर्थियों का डेलीगेशन मुख्यमंत्री आवास तक जाए? निषेध, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वहां पर कोई मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी है जिससे इनकी बात हो, क्योंकि फिलहाल छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ना छात्र मानने को तैयार हैं और ना ही प्रशासन इन्हें आगे बढ़ने दे रहा। ऐसे में बीच बचाव की कोई पहल मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या उच्च स्तर के अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अलीम जी, यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी मौजूद है और वरीय जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी वो भी हमें नज़र आए थे, वो भी मौजूद हैं और वरीय अधिकारी भी लगातार यहाँ पर छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। और मैंने बताया कि यहाँ पे अभी छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि अगर डेलीगेशन को आगे ले जाया जाता है तो क्या ये लोग यहाँ से वापस हो जाते हैं, क्योंकि रोड भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ब्लॉक है। सामने गांधी मैदान की ओर से ये कारगिल चौक से रास्ता आ रहा है और ये पूरा रोड आप ब्लॉक नज़र अभी आपको आ रहा होगा। सामने पीछे कई जो बस हैं बड़ी बड़ी, कई जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं। तो इसीलिए प्रशासन की कोशिश निश्चित तौर पे होगी कि इस जाम को भी क्लियर करवाए, क्योंकि लोग काफ़ी पीछे परेशान हो रहे होंगे। तो प्रशासन यहाँ पे बातचीत जो वरीय अधिकारी हैं वो छात्रों से कर रहे हैं और हो सकता है कि एक डेलीगेशन, क्योंकि छात्र भी चाहते हैं कि इनकी समस्या एक बार और मुख्यमंत्री तक पहुँचे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए, इनको भरोसा है अभी भी। तो इसीलिए अगर एक डेलीगेशन आगे जाता है, इनकी बातें पहुँच जाती है तो हो सकता है कि ये छात्र यहाँ से पीछे हो जाए। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति जो है आप देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ पर आपको बच्चों की भीड़ और यहाँ पे कई जो छात्र नेता हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ रोक दिया गया है। क्या कोई वार्तालाप हो रही है आगे? अभी वार्तालाप नहीं हो रही है, प्रशासन को लोग आए हैं। पुलिसकर्मी कुछ थे, निश्चित रूप से बातचीत चल रही है। अगर बात बनेगी तो हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात है। ये डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल का बाप है स्टेट। अगर स्टेट लागू नहीं हुआ, परीक्षा नहीं हुई तो डोमिसाइल हवा में उड़ जाएगा। कोई डोमिसाइल का फायदा नहीं है। 4 लाख अभ्यर्थी जो है बीएड कर रखे हैं, 22, 24, 23, 25 सेशन, उनका क्या होगा? परीक्षा 2 साल से आप लिए नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम एक ही गुहार लग रहा है
रसोईया को दे दिए, आंगनबाड़ी सेविका को दे दिए, बिजली फ्री कर दिए, डोमिसाइल नीति लागू हो गया, तो एसटीटी के साथ भेदभाव क्यों भाई? एसटीटी परीक्षा आप लीजिए, यही हमारी डिमांड है। निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी से आज मुलाकात करना चाहते हैं और हमारी डिमांड बिल्कुल सही है। डेलीगेशन को जाने की इजाजत मिलती है तो मानेंगे? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग जाएंगे, डेलीगेशन क्या पहुंचानी है? हाँ, मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग मुलाकात करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। देखिए, ये बातें छात्र नेता थे जिन्होंने बताया इधर कई छात्र क्या मांगा। हमारी मांग यही है कि सरकार ने कहा था कि साल में 2 बार स्टेट लेंगे, लेकिन 2 साल हो गया अभी तक कोई स्टेट नहीं लिया गया है। बस मांग यही कि TRE-4 से पहले एक बार स्टेट लिया जाए, उसके बाद TRE-4 का नोटिफिकेशन निकाला जाए। हम लोग का बीएड फाइनल है 22 से 24 सेशन में, 22 से 24। निश्चित कोर्ट का आदेश है कि इनको TRE-4 से पहले स्टेट करवा लेना है और ये लोग उसको इधर कुछ छात्रों की बातचीत हुई थी प्रशासन से, तो हो सकता है कि एक डेलीगेशन इधर जाए। इधर कुछ देखिए छात्रों की बात हो रही है, इधर बैरिगेटिंग के आगे कुछ छात्र पहुंचे हैं और इधर प्रशासन के जो वरीय अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जाने की बातचीत चल रही है। और अगर इनकी समस्या आगे तक पहुँचाई जाएगी तो छात्र भी कह रहे हैं कि ठीक है ये लोग वापस हो जाएंगे। तो देखना है कि अब क्या कुछ वार्ता में होता है इन लोगों की, कि दोनों तरफ से बातचीत। पुलिस भी चाहती नहीं है कि इस तरीके से जाम लगे रहे, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर पीछे जाम लग गया। कई बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बस जो हैं वो फंसे हुए हैं और उन बसों में कई यात्री, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। छात्रों की मांग भी जायज़ है, जैसा कि छात्र बता रहे हैं कि सरकार ने कहा था साल में 2 बार होगी स्टेट की परीक्षा, लेकिन नहीं लिया जा रहा, इसलिए इनको मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है। तो इनकी अगर बातें आगे तक पहुंच जाती है तो ये लोग यहाँ से वापस हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रशासन की बातचीत यहाँ पर हो रही है। एक बार हम एडीएम साहब हैं, लाइनअप कर लेंगे। शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग हो या फिर जो मुख्य सचिव है, जहाँ पे जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जहाँ पर भी आपको पहुँचाना है डिमांड, आप जिनके नाम से लिख रहे हो वहाँ डिमांड आपको पहुँच जाए। ये उनसे मिलवाइएगा। अरे बाबू सुन तो जो प्रक्रिया में आपको वही नहीं बताएंगे हम। जो प्रक्रिया इसकी होती है मिलाने के, जितने भी डेलीगेट्स आते हैं जिनको मिलाया जाता है, जो प्रक्रिया होती है आपको पता ही होगा ना सर। तो रिप्रेजेंटेशन बार हम लोग दिए। अरे सुन ना पहले, जो तरीके होते हैं पढ़े लिखे हो ना, समझना। हम लोग इससे पहले भी 3 बार मिल गए। कहाँ मिले? इससे पहले भी शिक्षा विभाग मिले हैं सर, उसके बाद BSCB के मुख्य सचिव अध्यक्ष से मिले हैं। भाई तो आपको यही नहीं मौका है कि जाओगे सर, हमने यही कारण से हमने आया था सर। इससे पहले 3 बार दे चुके हैं सर, 1-2 बार का बात नहीं है सर। आप एक बार मिलवा दीजिए, मैं बता रहा हूँ 25,000 से बच्चा आ गया सर। 5 मिनट का बात है, हम उसी के बच्चे हैं, हम कोनो बाहर से आए हुए बच्चे नहीं है सर। हम बस 5 मिनट के लिए पहले आप जितने लोग हैं, जो आपका मुख्य लोग हैं, पहले उसके साथ बैठक करो, साथ मिलोगे, फिर से बैठो। तो किससे हमको मिलवा दिया सर? पहले आप बैठने के लिए यही है सर 3 आचार्य। नहीं और बैठो, सौरभ बुला लो सर। अरे बुलाइए ना, कहाँ गया? आप ही आदेश दीजिएगा तो। अरे देखिए, यहाँ पे डेलीगेशन के जाने की बातचीत लगभग हो गई है और यहाँ पे प्रशासन ने कहा है, देखिए सौरभ आ गए हैं जो ये छात्र नेता थे, उनसे अब प्रशासन की बात हो रही है, ये भी साथ में जाएंगे। तुम लोग जो है ना एकदम सर बात करें ना। मिलवाने के लिए जो चैनल है, जो सबसे बड़े अधिकार होते हैं, जो जिनके थ्रू आपको पहुंचती है, जहाँ के थ्रू काम होते हैं, वहाँ होता है, जहाँ प्रक्रिया होता है, आपको स्टूडेंट हो इतना जानकारी होती है ना किससे मिलाया जाता है। तो फिर ऐसा चीज़ें बात करना जिससे कि हुआ क्या है कि TRE-4 का घोषणा जो है हो गया है। आप अपनी बात जो मुझे कह रहे हो ना, ये बात जहाँ मिलवाया जाएगा वहाँ अपनी बात को रखना। कुछ बात कहेंगे आपको अभी, मतलब आपको जो लिखित में है वो आपको एक दे, आप यही कहना नहीं, आप साथ में चलोगे। युवराज हमको मिलना ही है। बात आप लोग कर रहे हैं, सौरभ भैया को बात कर रहे हैं ना सर। आप किन लोगों से मिलवाना चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री से हम लोग सर, क्या कुछ बात हम लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। बातचीत हो रही है सर, कह रहे हैं कि किनके पास मिलना है। हम लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दीजिए, नहीं तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करिए, शिक्षा विभाग के ऐसी, यही हम लोग की डिमांड है। जो छात्र हैं उन्होंने कही है कि ये लोग 3 लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, या तो मुख्यमंत्री से करा दीजिए, या तो बिहार के शिक्षा मंत्री से करा दीजिए, या तो शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ से करा दीजिए। तो अब देखते हैं कि प्रशासन
क्या बातचीत करती है, क्या इन तीनों व्यक्ति में से किसी एक से मुलाकात हो पाती है छात्रों की, क्योंकि छात्रों ने अपनी बात रख दी है प्रशासन के सामने कि ये 3 व्यक्ति हैं जिनके पास ये अपनी समस्या को रखना चाहते हैं, क्योंकि यही लोग इनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये अभ्यर्थियों को विश्वास है। तो अब ये देखना है कि बातचीत में क्या होता है। इधर एक बार तस्वीर दिखाते हैं। अब अभ्यर्थी नीचे ज़मीन पर बैठ गए हैं, क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा है और लगातार नारेबाजी ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब ये लोग देखिए ज़मीन पे नीचे बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी अभी भी खड़े हुए हैं और इनके पीछे लंबा एक जाम आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि कई गाड़ियाँ, कई 4 व्हीलर जो गाड़ी है, इसके अलावा कई बस, कई बाइक सवार इस जाम में पीछे फंसे हुए हैं। अभ्यर्थियों की भी समस्या है और मुख्यमंत्री के पास ये अपनी समस्या को पहुंचाना चाहते हैं। अब क्या बातचीत हो पाता है, क्योंकि प्रशासन भी लगातार बातचीत कर रही है। क्या आप लोग हमारी मांगे है कि STT जारी करे। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा लेने में सरकार को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सेशन 22-24 और 23-25 वाले के लिए जितना B.Ed किए हुए हैं और जितना PG किए हुए हैं, वो सिर्फ पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं। सरकार को इसमें कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। TRE 4 से पहले स्टेट होना चाहिए, आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल TRE 4 से स्टेट होना चाहिए और ये सरकार का ही स्टेटमेंट था कि हम किसी भी भर्ती प्रक्रिया से पहले स्टेट का आयोजन करेंगे। हाई कोर्ट का गाइडेंस भी मिल चुका है और BSEB की अनुमति भी मिल चुकी है। उसके बाद भी सरकार स्टेट का आयोजन नहीं कर रही है। ये 2022, 23, 24 के छात्रों के साथ सरासर अन्याय है और हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। हम सड़क पर उतरे हैं जब बात आई है। क्या ये सरकार कितने निकम्मी और बेवकूफ़ी कर रही है, देख रहे हैं। हम लोग के सामने जब 2024-22 में B.Ed किए थे, उस टाइम हम लोग को सामने TRE 1, 2, 3 लेकर चल गया और हम लोग को स्टेट बैठने का मौका, जबकि हम लोग को पटना का हाई कोर्ट आदेश दिया है कि जाइए स्टेट करवाइए। एजुकेशन मिनिस्टर बोले, लेकिन BSEB एक गूंगी बहरी बोर्ड बनकर बैठी हुई है। पता नहीं कब ये अपने बातों को हम लोग के पास पेश करेगी। तो देखिए इधर हम लोग का TRE 4 से स्टेट का मांग है। पिछले 2 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं इसके लिए, और सरकार काम में करवा तेल दे के सो गई है। इसके लिए हम लोग रोड पर उतरना पड़ा। हम लोग को हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद BSEB लेटर गायब कर दिया। शिक्षा विभाग ने बोला उनको जाने जल्द से जल्द STT। बातचीत हो रहा है, समस्या अगर पहुंच जाता है तो संतुष्ट होंगे क्या? नहीं, जब तक शाम तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल नीतीश कुमार या शिक्षा विभाग की जारी नहीं करे, तब तक यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार का घेराव करेंगे, आवाज उनका चाहे जो हो जाए। डेलीगेशन जाने की बातचीत हो रही है वहाँ पे? नहीं, हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग 22 से 24 वाले स्टूडेंट, हम लोग के सामने में 3 बार स्टेट हो चुका है। TRE 1, TRE 2, TRE 3, जिनको बार एक ही में मौका मिल रहा है, हम लोग बार छूट रहे हैं। सर हम लोग मेरा कहना ये एक पात्रता परीक्षा, हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। ये पात्रता परीक्षा पास करेंगे, यदि हम एलिजिबल होंगे तो TRE ऊपर में बैठ पाएंगे, नौकरी ले पाएंगे। यदि नहीं होगा तो आप हमको मत दीजिएगा, मेरा यही कहना है। और एक ही लड़का को, स्टूडेंट को बार आप मौका दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग बिहार का क्या मतलब वासी नहीं है, निवासी नहीं है। हम लोग कहीं पाकिस्तान से आए हैं। बिहार सरकार झूठी मांगे बंद करे, बिहार सरकार झूठी वादे बंद करे, बिहार सरकार झूठी वादे करके छात्र एवं युवाओं को। चलिए निषेध, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो